हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल टिक व्यास पे। दोस्तों, मैं व्यास मनी सिंह। दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं लैपटॉप के बारे में। व्हाट इज लैपटॉप? लैपटॉप क्या है? टाइप्स ऑफ लैपटॉप, लैपटॉप के प्रकार एंड बेसिक फीचर ऑफ लैपटॉप, लैपटॉप की बुनियादी विशेषताएं एंड एडवांस फीचर ऑफ लैपटॉप, लैपटॉप की उन्नत सुविधाओं के बारे में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं लैपटॉप क्या है, लैपटॉप कितने प्रकार के होते हैं एंड लैपटॉप की बुनियादी विशेषताएं क्या है और लैपटॉप के क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या फायदे हैं। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत ही अच्छे टॉपिक आज हम बताने वाले हैं। अगर आप लोग नया हैं हमारे चैनल पे और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। लैपटॉप। लैपटॉप इज ए स्मॉल पोर्टेबल पर्सनल कंप्यूटर पीसी, वी आल्सो नो एज एन अल्ट्राबुक, लैपटॉप और नोटबुक फॉर शॉर्ट। दोस्तों, लैपटॉप एक छोटा पोर्टेबल पर्सनल कंप्यूटर है। हम इसे संक्षेप में अल्ट्राबुक, लैपटॉप या नोटबुक के रूप से भी जानते हैं। टाइप्स ऑफ लैपटॉप, लैपटॉप के प्रकार। तो अल्ट्रा पोर्टेबल लैपटॉप कई प्रकार के होते हैं। अल्ट्रा पोर्टेबल, कन्वर्टेबल लैपटॉप, 2 in 1, टैबलेट एज ए लैपटॉप, नेटबुक, नोटबुक, डेस्कटॉप रिप्लेसेबल लैपटॉप। दोस्तों, जो अल्ट्रा पोर्टेबल होता है वह भी एक प्रकार का लैपटॉप होता है। कन्वर्टेबल लैपटॉप एक प्रकार के परिवर्तनीय लैपटॉप है जो टू इन वन में है। टेबलेट एज ए लैपटॉप, टेबलेट को भी हम एज ए लैपटॉप के नाम से ही जानते हैं। नेटबुक को भी लैपटॉप के नाम से जानते हैं और वो भी एक लैपटॉप का एक प्रकार ही है। नोटबुक आल्सो। एंड डेस्कटॉप रिप्लेसमेंट लैपटॉप, डेस्कटॉप को भी बदलने और लैपटॉप के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, ये सब हमारे लैपटॉप के प्रकार से हैं। अल्ट्रा पोर्टेबल, कन्वर्टेबल लैपटॉप, 2 in 1, टेबलेट एज ए लैपटॉप, नेटबुक, नोटबुक, डेस्कटॉप रिप्लेसमेंट लैपटॉप। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। बेसिक फीचर ऑफ लैपटॉप। लैपटॉप की बुनियादी विशेषताएं। पावर सप्लाई। The laptop's internal power supply recharges the computer's rechargeable battery. दोस्तों, जो हमारा पावर सप्लाई होता है वो लैपटॉप के अंदर, लैपटॉप की आंतरिक बिजली आपूर्ति कंप्यूटर को रिचार्जेबल बैटरी को रिचार्ज करता है। जो हमारा पावर सप्लाई होता है लैपटॉप में वह रिचार्जेबल होता है। उसे हम एक बार पावर सप्लाई दे देते हैं तो वह इंटरनल पावर सप्लाई प्रोवाइड करता रहता है, रिचार्ज करता रहता है हमारे कंप्यूटर को। मतलब हम संक्षिप्त में कह सकते हैं लैपटॉप एक आंतरिक बिजली आपूर्ति कंप्यूटर को रिचार्जेबल बैटरी को रिचार्ज करता है। अतः दोस्तों, ये इसके अंदर बैटरी इनबिल्ड होता है जो जिसे हम पहले से ही उसमें चार्जिंग लगा लेते हैं, जिससे बैटरी को चार्ज कर लेते हैं, जो बाद में हमें पावर सप्लाई प्रदान करता है। इसलिए इसको रिचार्जेबल बैटरी बोलते रहते हैं। Central Processing Unit. The CPU handles the main processing task for the computer and direct the performance of the computer. दोस्तों, सीपीयू कंप्यूटर के लिए मुख्य प्रोसेसिंग कार्यों को संभालता है और कंप्यूटर के प्रदर्शन को निर्देशित करता है। एंड नेक्स्ट है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, जीपीयू। The GPU is a special type of processor that accelerates graphics processing. ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट एक विशेष प्रकार का प्रोसेसर है जो ग्राफिक्स प्रोसेसिंग को क्या करता है, तेज करता है। नेक्स्ट है रैम। द रैम इज द कंप्यूटर शॉर्ट टर्म
memory, it only holds data when the computer is power on. रैम कंप्यूटर की अल्पकालिक मेमोरी है। यह केवल तभी डेटा रखता है जब कंप्यूटर हमारा चालू होता है, जब लैपटॉप हमारा चालू होता है। नेक्स्ट, स्टोरेज। स्टोरेज इज द लैपटॉप लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड होल्ड डाटा व्हेन द कंप्यूटर डज नॉट हैव इलेक्ट्रिसिटी। स्टोरेज लैपटॉप की दीर्घकालीन मेमोरी होता है, और जब कंप्यूटर में बिजली नहीं होती है तो डेटा रखता है। जो हमारा स्टोरेज होता है वो लैपटॉप में एक प्रकार की लॉन्ग मेमोरी होती है, जो हमारे कंप्यूटर अगर शट डाउन हो जाए या हमारा इलेक्ट्रिसिटी चला जाए, उसके बाद भी हम डाटा को स्टोर कर सके, उसे हम स्टोरेज बोलते हैं। IO port. These serial ports let users plug in external devices such as display, optical mouse, and external storage. IO पोर्ट सीरियल पोर्ट उपभोक्ताओं को डिस्प्ले, ऑप्टिकल माउस और बाहरी स्टोरेज जैसी बाहरी उपकरणों को प्लग इन करने देता है। जो हमारा आईओ पोर्ट है दोस्तों, उसमें हम अपना जैसे मॉनिटर को, ऑप्टिकल माउस हुआ, एक्सटर्नल डिवाइस हुआ जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर्स हो गया, ये सब डिवाइसेस को इन करने के लिए आईओ पोर्ट देता रहता है, सर्विस देता रहता है। डिस्प्ले, द डिस्प्ले प्रोवाइड्स ए स्क्रीन वेयर यूजर कैन सी द ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस। डिस्प्ले एक स्क्रीन प्रदान करता है जहां उपभोक्ता ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस देख सकते हैं। लैपटॉप डिस्प्ले आमतौर पर कंप्यूटर के निचले आधे हिस्से पे टिका या जुड़ा होता है। दोस्तों, जो हमारा लैपटॉप होता है वह हमारे कंप्यूटर के निचले हिस्से से टिका हुआ होता है, तो वो आधा बॉडी में टिका होता है, आधा बॉडी से टिका होता है। कीबोर्ड एंड टच पैड, these part of the laptop allow the user to communicate with the computers are usually attached to the body of laptop. कीबोर्ड और टच पैड लैपटॉप की एक हिस्से को उपयोगकर्ता को कंप्यूटर को संचार करने की अनुमति देता है और आमतौर पर लैपटॉप की बॉडी से जुड़ा होता है। जो कीबोर्ड और टच पैड है दोस्तों, वो कंप्यूटर के साथ संचार करने की अनुमति देता है, वो कंप्यूटर को या वो हमारे लैपटॉप को संचार करने की अनुमति देता है, और आमतौर पर लैपटॉप की बॉडी से कीबोर्ड और टच पैड जुड़ा होता है, बॉडी से ही इनबिल्ड होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, द ओएस प्रोवाइड्स ए जीयूआई दैट enables to user to interact with computer. ऑपरेटिंग सिस्टम एक ग्राफिक्स एक जीयूआई है, ग्राफिक्स यूनिवर्सल इंटरफेस है, दैट इनेबल द यूजर टू इंटरेक्ट विद कंप्यूटर, जो उपयोगकर्ता को कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने में सक्षम बनाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, एडवांस फीचर ऑफ लैपटॉप। लैपटॉप की उन्नति सुविधाएं। साइज, one of the key points of a laptop is portability. Smaller laptops are lightweight and easier to carry. A big laptop offers to bigger screen size. लैपटॉप का एक प्रमुख बिंदु पोर्टेबिलिटी होती है, एक प्रमुख बिंदु पोर्टेबिलिटी होती है, जैसे छोटे लैपटॉप हल्के होते हैं और ले जाने में आसान होते हैं। छोटा लैपटॉप जो होता है वो बिल्कुल हल्का होता है, उसे हमें कैरी करने, उसे हमें कहीं ले जाने में बहुत ही इजी होता है, आसान होता है। और एक बड़ा लैपटॉप जो होता है वो उसका स्क्रीन बड़ा होता है और उसको कैरी करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, कठिन होता है। फिर भी लैपटॉप जितने भी होते हैं वो हमारे लिए आसानी होते हैं, उसको कैरी करना, उसे कहीं ले जाना हो बिल्कुल भी आसान होता है। उसे हम एक बैग में डालते हैं और लेके चले जाते हैं। इसलिए लैपटॉप की जो साइज होती है वो बिल्कुल स्मॉल होती है और उसे कैरी करना बिल्कुल इजी होता है। स्क्रीन रिसोल्यूशन,
हाई हायर रिजोल्यूशन लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और एलईडी स्क्रीन डिस्प्ले shapes graphics and increases the usable viewing area. High pixel density display are becoming increasingly popular. उच्च उच्च रिजोल्यूशन वाले लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले या एलईडी स्क्रीन तेज ग्राफिक्स प्रदर्शित करते हैं और उपयोग करने योग्य देखने के क्षेत्र को बढ़ाते हैं। उच्च पिक्सल डेंसिटी डिस्प्ले तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। जो हमारा हाई पिक्सल डेंसिटी डिस्प्ले है वह तेजी से डिस्प्ले हो रहा है, तेजी से लोग इसके लोकप्रिय हो रहे हैं। एंड नेक्स्ट है दोस्तों प्रोसेसिंग पावर। लैपटॉप प्रोसेसर हैव 4 और 8 कोर्स because of this performance varies. लैपटॉप प्रोसेसर में 2, 4 या 8 कोर होते हैं। लैपटॉप के प्रोसेसर में 2, 4 या 8 कोर होते हैं और इस वजह से इनके प्रदर्शन डिफरेंट होता है। इसके प्रदर्शन भिन्न भिन्न होते हैं लैपटॉप के प्रदर्शन में, इसीलिए हर लैपटॉप डिफरेंट भिन्नता से प्रदर्शन करते हैं। जैसे जैसे उसमें प्रोसेसर यूज होते हैं जिस टाइप के, उस हिसाब से उनके परफॉर्मेंस होते हैं। किसी में 2 कोर के प्रोसेसर होते हैं, किसी में 8 कोर के प्रोसेसर होते हैं, किसी में 2 जीबी रैम होता है, किसी में 4 जीबी रैम होता है। तो दोस्तों इस तरह से प्रत्येक लैपटॉप में प्रोसेसर के अकॉर्डिंग उनका प्रदर्शन भी भिन्न भिन्न होता है। मेमोरी टाइपिकली लैपटॉप रैंडम एक्सेस मेमोरी इज 4 जीबी और 16 जीबी। द मोस्ट कॉमन RAM is 8 GB and memory is often soldered to the motherboard. आमतौर पर जो हमारा लैपटॉप है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी को 4, 8 या 16 जीबी की होती है। उसमें रैंडम एक्सेस मेमोरी 4, 8, 16 जीबी की होती है। आमतौर पर सबसे कम रैम 8 जीबी होता है और मेमोरी अक्सर मदरबोर्ड से जुड़ी होती है। दोस्तों जो हमारा मेमोरी होता है उसमें रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो हमारा रैम होता है वह 4 जीबी, 8 जीबी या 16 जीबी के होते हैं। द मोस्ट कॉमन रैम इज 8 जीबी। मोस्टली जो कॉमन रैम होता है, जो ज्यादातर यूज करने वाली जो रैम होती है वो मैक्सिमम मोस्टली 8 जीबी का होता है। एंड मेमोरी इज ऑफ्टन सोल्ड टू द मदरबोर्ड। जो मेमोरी जो रैम क्या होता है हमारे मदरबोर्ड से जुड़ी होती है। Input: Laptops often have a built-in microprocessor, video, camera, and various input ports such as Lightning, HDMI, and USB port. Some companies have gradually reduced the number of ports on the laptop body. Laptops use several different approaches for integrating a mouse into the keyboard, including touchpad, trackballs, and pointing sticks. दोस्तों अक्सर हम देखते होंगे कि लैपटॉप में अंतर्निहित माइक्रोफोन, वीडियो, कैमरा या विभिन्न इनपुट पोर्ट्स होते हैं। दोस्तों मतलब दोस्तों जो लैपटॉप होता है उसमें भिन्न भिन्न के इनपुट पोर्ट्स दिखाई देते हैं, लगे हुए रहते हैं। जैसे जी माइक्रोफोन्स के हो गए, वीडियो कैमरास के हो गए या विभिन्न इनपुट पोर्ट्स होते हैं। इसमें माई वीडियो के भी एक अलग से इंटरफेस लगे होते हैं, माइक्रोफोन भी अलग से लगे होते हैं और एक प्रकार के लाइटनिंग, HDMI, USB पोर्ट्स ऑलरेडी इसमें इनबिल्ड होते हैं। कुछ कंपनियों ने धीरे धीरे लैपटॉप बॉडी पर पोर्ट की संख्या कम कर दी है। अब दोस्तों पहले तो बहुत सारे पोर्ट देते थे, लेकिन अभी जो न्यू जनरेशन में जो भी लैपटॉप्स आ रहे हैं उसमें कंपनियों ने क्या किया है, बहुत सारे पोर्ट सभी कम कर दिए हैं। उसमें यूएसबी के 1, 2 पोर्ट कम कर दिए हैं। उसमें अभी आपके पोर्ट्स नहीं दे रहे हैं।
ऐसे अभी उन्होंने पोर्ट्स को कम कर दी है। लैपटॉप कीबोर्ड में माउस को एकीकृत करने के लिए एक अलग तरीकों का उपयोग करते हैं, जिनमें टच पैड, ट्रैक बॉल या पॉइंटिंग रिस्ट शामिल है। नेक्स्ट है ड्यूरेबिलिटी। लैपटॉप वेरी इन ड्यूरेबिलिटी, सम आर डिजाइन्ड फॉर यूज इन रूगल कंडीशन। लैपटॉप टिकाऊपन में भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ को कठिन परिस्थितियों में उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है। जो हमारा लैपटॉप है उसको भिन्न भिन्न तरीके से डिजाइन भी किया गया है, और कठिन परिस्थितियों में कुछ लैपटॉप को उपयोग किया जाता है। डिजाइन उनके जो कठिन परिस्थितियों में भी उनका जो यूज है वो भिन्न भिन्न तरह के, उनके परफॉर्मेंस भी भिन्न भिन्न तरह से है। डिजाइन, लैपटॉप डिजाइन एंड associated marketing term vary. Notebooks, netbook and subnotebook types denote different laptop size. New laptops such as hybrid and convertible one feature display that ditch from the computer and function as touch screen tablet. दोस्तों जो डिजाइन है, लैपटॉप डिजाइन और संबंधित ब्यूरो शर्तें अलग अलग होती है। जैसे नोटबुक, नेटबुक और सब नोटबुक विभिन्न लैपटॉप आकारों को दर्शाते हैं। नए लैपटॉप जैसे हाइब्रिड और कन्वर्टिबल में ऐसे डिस्प्ले होते हैं जो कंप्यूटर को से अलग हो जाते हैं, जो लैपटॉप से अलग हो जाते हैं और टच स्क्रीन टैबलेट के रूप में कार्य करते हैं। एसोसीरीज, various laptop accessories such as a detachable keyboards or a second touchpad can influence purchasing decision. विभिन्न लैपटॉप सहायक उपकरण जैसे कि एक अलग करने योग्य कीबोर्ड या दूसरा टचपैड निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं। बैटरी लाइफ, laptops are battery powered as well as having power adapter to plug into a power source. Batteries vary among laptop and battery life can also influence buyer. लैपटॉप बैटरी चालित होते हैं, साथ ही इसमें पावर स्रोत को प्लग करने के लिए पावर एडाप्टर भी होते हैं। लैपटॉप में बैटरियां अलग अलग होती हैं और बैटरी जीवन भी में खरीदारों को प्रभावित कर सकता है। दोस्तों जो लैपटॉप होता है उसमें वो बैटरी चालित होता है, वो बैटरी से चलता है। साथ ही उसको चार्ज करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, एडाप्टर्स होते हैं। एडाप्टर प्लग इन होता है, हम एडाप्टर को इन कर देते हैं, बैटरी हमारा चार्ज होता है, देन हम लैपटॉप को यूज करते हैं। और जो ये लैपटॉप की बैटरियां होती हैं वो भिन्न भिन्न होती है, उसकी जो कैपेसिटी होती है वो भी भिन्न भिन्न होती है। कोई 4000 मेगाहर्ट्ज होता है, कोई 4500 होते हैं। इस तरह से उसकी जो कैपेसिटी भी होती है वो भी अलग अलग होती है। और बैटरी को हम बदल भी सकते हैं। जैसे बैटरी डेड हो गई तो उसको हम मार्केट में जाके खरीद लिया और उसको फिर रीचेंज कर दिया। इस तरह से उसके जो बैटरी लाइफ है वो बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों ये था हमारे लैपटॉप के एडवांस फीचर के बारे में। उम्मीद करता हूं दोस्तों लैपटॉप के इस टॉपिक आपको पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो हमारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, धन्यवाद।